प्रियंका जी को आस्था लगती है वहाँ पर, तो जरूर अच्छा है, उसका स्वागत करेंगे। मगर जिस प्रकार के आपके बड़े नेता जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर अयोध्या में राम मंदिर ना बने उसकी खिलाफत करते हैं और उन लोगों की वकालत करते हैं जो इसके पक्ष में नहीं है, उनको कृपा करके वहाँ से हटा दें। और साथ ही साथ ये बताएं कि आपके जो पिताजी थे उन्होंने जब खोला था तो उन्होंने बंद क्यों किया था, वो जो तुष्टीकरण की आपकी राजनीति थी उसके बारे में भी एक दफे बताएं और माफी मांगे। जनता पार्टी अयोध्या के नाम पर वोट मांगती है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर वोट मांगती है, तो अयोध्या में कितना विकास हुआ? आज अयोध्या की गलियां आज भी कचरे से भरपूर हैं और वहां पर जिस ट्रैफिक व्यवस्था जिस तरह लच्चर है, इन मुद्दों को देखने जा रही है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में अपने शीश झुकाने जा रही है। और एक भक्त और आराध्य के बीच का रिश्ता है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि प्रियंका वाड्रा जी फिरोज जहांगीर की पोती अयोध्या क्यों जा रही हैं? अयोध्या तो श्री राम की जन्मभूमि है और श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के नेता वहां क्या तलाश करने जा रहे हैं? प्रयाग निकल गया, प्रयाग का कुंभ निकल गया, वहां कभी गए नहीं। बरसाना की होली निकल गई, वहां कभी गए नहीं। अयोध्या में दीपोत्सव हुआ इतना बड़ा ऐतिहासिक, उसमें गए नहीं। आज वहां जाकर क्या बताना चाहती हैं? हमें लगता है कि शायद बाबर की याद आ गई है और बाबर के कुछ बचे हुए निशान ढूंढने जा रही हैं, लेकिन उनको हम बता दें कि वहां कोई निशान भी उनका बाकी नहीं है। नमस्कार। तो ये हलचल और ये सारी बातें, ये रिएक्शंस जो आप सुन रहे थे, वो हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के 3 दिन के यूपी दौरे के दौरान जो अयोध्या का दौरा उनका होने वाला है तीसरे दिन यानी कि कल, उसको लेकर के बड़ा सवाल यह बन गया है सियासी गलियारों में कि क्यों अयोध्या चुनाव से एन पहले, चुनाव के दौरान कह लीजिए, जाने की जरूरत पड़ी प्रियंका गांधी को। और क्योंकि अयोध्या का नाम आते ही इस पूरे देश की जो राजनीति रही है और राजनीति की धुरी रही है लंबे समय तक, वो उससे जुड़ जाता है मामला। और अयोध्या का मामला जितना संवेदनशील है, जो अयोध्या ने राजनीति को जिस हद तक प्रभावित किया है और अयोध्या के नाम पर जो राजनीति बनी है इस देश में पिछले दशकों में, वो सारी बातें सामने आ जाती हैं। कांग्रेस पर बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, बीजेपी लगाती है, तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, तो अब कांग्रेस उसको सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए कम करने की कोशिश भी करती रहती है। एक दौर में जब यहां का ताला खुलवाया था राजीव गांधी साहब, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो कहा गया था कि वो शाहबानो मामले में जब तुष्टीकरण के आरोप लगे तो उसको कम करने के लिए उसकी काट के तौर पर ताला खुलवाया था। और यह मामला आज तक राजनीति में किस कदर है, यह भी बड़ी बात है। लेकिन चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी का यहां पर जाना क्या दरअसल इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश है, क्योंकि बीजेपी इस वक्त राम मंदिर के मुद्दे से बचती नजर आ रही है। तो ये सारे सवाल हैं, पूछूंगा मैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर मनोज मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, एसपी के प्रवक्ता। तीन डॉक्टर्स हैं मेरे साथ, तीन अब दिग्गज मेरे साथ हैं तीनों पार्टियों से। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और साथ ही मेरे साथ हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, वाराणसी से धर्म गुरु। मैं किस से शुरू करूं? डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूं, क्योंकि रिएक्शन जो बीजेपी से आया है वो उसमें मुझे बेचैनी दिखाई दे रही है। रजा साहब कह रहे थे, मोहसिन रजा आपके मंत्री कह रहे थे कि बाबर के अवशेष को ढूंढने यहां पर जा रही हैं प्रियंका गांधी। भाई अयोध्या है, राम जी की नगरी है, वहां जा रही हैं, तो इसमें इतनी बेचैनी क्यों है आप लोगों को? देखिए, जब राम सेतु का विषय आया था तब इसी कांग्रेस की सरकार ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया था और ये एफिडेविट कोर्ट में दिया था कि भगवान राम का चरित्र काल्पनिक है। तो ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी जनेऊधारी जिनको कहा गया श्रीमान राहुल गांधी जी को, इतना बड़ा कुंभ हुआ, उसमें दर्शन करने नहीं, नहाने नहीं गए, क्योंकि वो जनेऊधारी ब्राह्मण है। जनेऊधारी ब्राह्मण शायद ही कोई बचा हो देश के अंदर जो कुंभ में न गया हो, लेकिन ये जनेऊधारी ब्राह्मण कुंभ में नहीं पहुंचे।
केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के प्रयास करते हैं। सच बात यह है कि इनकी ना धर्म में आस्था है, ना देश में आस्था है, ना किसी में आस्था है, इनकी केवल धन में आस्था है। किसी तरह हम धन अर्जन करें, और ये पूरी विपक्षी पार्टियों की धन में आस्था है, धर्म में आस्था नहीं, धन में आस्था है। और दूसरी बात रही प्रियंका गांधी जी की, कि प्रियंका गांधी जी अयोध्या जा रही हैं या अमेठी गई हुई हैं, तो अयोध्या जाने ये साइबेरियन पक्षी हैं, विदेशी साइबेरियन पक्षी। ये विदेशी साइबेरियन पक्षी हैं जो जब आते हैं, मौसम आता है आ जाते हैं, उसके बाद लौट के अपने देश फिर पहुंच जाते हैं। तो ये डॉक्टर उमाशंकर पांडे के बारे में राजनीतिक कमेंट करना बहुत उचित नहीं है। देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है। ठीक है, 30 सेकंड। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, क्या यह गलत है कि चुनाव के मौसम में अयोध्या की याद आई है? जी जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कि इंदिरा गांधी जी ने कभी कुंभ में पूरे देश के बड़े ज्योतिषियों का सम्मेलन किया था, और उसमें स्वयं इंदिरा गांधी जी 2 दिन उपस्थित रही थी। बाबा विश्वनाथ से लेके हर जगह इंदिरा गांधी जी जाती रही हैं, राजीव गांधी जी जाते रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके मोतीलाल नेहरू से लेके सारे लोग जाते तो अब ये क्योंकि परहेज क्यों हो गया? हमारे व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। हम नहीं, हमें कहां परहेज है अजय जी, हम तो जाते रहे हैं, हम भी जाते हैं। अब ये अलग बात है कि अब भाजपा को हम लेटर दे के जाया करेंगे कि हम फला तारीख को भैया अयोध्या जा रहे हैं, आप आ जाइए, देख लीजिए। ये सर्टिफिकेट बांटने का दुकान भारतीय जनता तो ये अब प्रियंका गांधी के द्वारा भगवान राम की तलाश है या वोट की तलाश है? नहीं, ये हमारी आस्था है। हिंदू धर्म में जो हमारी आस्था है, जो हमारी व्यक्तिगत आस्था है, हम किसी काम से, देखिए छात्र भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाता है तो वो भी उस जगह के जो मंदिर होते हैं उनका मत्था टेक लेता है। कोई कोर्ट का केस लड़ने इलाहाबाद जाता है तो गंगा मैया में स्नान करने चला जाता है। कोई तो फिर आपकी आस्था है तो ये भी जवाब जल्दी से दे दीजिए, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले। डॉक्टर उमाशंकर जी, देखिए ये इतनी आस्था अगर आपकी भगवान राम में है तो टाट में भगवान राम रह रहे हैं, मंदिर बनाने के लिए आप भी 2 कदम उठा लेते तो बड़ा भला होता, शायद ज्यादा प्रसन्न होते भगवान राम। अजय जी देखिए, ये प्रश्न असल में आपने गलत आदमी से पूछ लिया है। ये प्रश्न आपको मनोज मिश्रा जी से पूछना चाहिए कि आपने राम के नाम पर जो दुकान खोल रखी है, जो दुकान चला रखी है, जो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी की 2 सांसदों वाली पार्टी से प्रचंड बहुमत आप इसका जवाब नहीं देंगे, मैं उनसे पूछ लूंगा, मगर आप इसका जवाब नहीं देंगे। के नाम पर जो आपने आप मंदिर बनवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इसका जवाब आप नहीं देंगे। ठेकेदारी तो आप निभा रहे थे, ठेकेदारी तो यही निभा रहे थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हमें पूर्ण बहुमत दीजिए। अरे आप इतना ही तो बोल सकते थे कि यही याद दिलाने के लिए प्रियंका गांधी अयोध्या आ रही हैं। यही रोना तो रोते रहे। चलिए मैं तीसरे डॉक्टर के पास पहुंचता हूं। समाजवादी पार्टी के भी डॉक्टर हैं मेरे साथ, डॉक्टर आशुतोष वर्मा। यूएन के जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद राम मंदिर बनाएंगे, ये इनसे प्रश्न होना चाहिए कि राम के नाम पर लूटने वालों, 30 सेकेंड हो गया। मैं दूसरे दौर में आपके सवाल का जवाब लूंगा डॉक्टर मनोज मिश्रा जी से। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मौत के घाट उतारने वालों, जवाब आपको देना है, जवाब कांग्रेस को नहीं देना है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बोले, बहुत अच्छा बोले डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी। क्या ये चुनावी मौसम में अयोध्या की यात्रा प्रियंका गांधी की क्या बता रही है? अजय जी, कितनी अजीब सी बात है कि देश की 2 प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां जो अपने चुनाव की शुरुआत करती हैं विकास के एजेंडे पर, और चुनाव आते आते जो है वो राम और रहीम की बात लेके चले आते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता है कि जब आपने उन्हें काम किया है तब आज ये भगवान का सहारा लेके लोगों के सहारे के साथ क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं आप जन समर्थन के साथ में आते हैं? क्या ऐसी जरूरत पड़ती है कि कभी इस पार्टी को राम की याद आती है, कभी इस पार्टी को राम की याद आती है, कभी वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं? क्या विकास का पैमाना यही है? क्या यही एक सांसद के लिए या क्या यही एक नेताओं के लिए एक रास्ता रह गया है? क्या सिर्फ 85% के लिए ही काम करने की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप जनतंत्र में खड़े हुए हैं तो आपको लोगों की भावनाओं के साथ खड़े होना चाहिए। आप लोगों ने विष्णुपुरम का प्रोजेक्ट ठप कर दिया है, बंद कर दिया, कैंसिल कर दिया क्या? नहीं, विष्णुपुरम को प्रोजेक्ट ठप या करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है अजय जी। उसकी वजह से हम चुनाव नहीं लड़ने जाते हैं, या चुनाव के समय हमें याद आता है
ये बात आज से कई महीनों पुरानी है, जब चुनाव की घोषणाएं भी नहीं हुई थी। हमारे वहां कोई नेता ऐसे जो है घूम घूम के जो है मंदिरों और मस्जिदों के पास नहीं घूमता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप माननीय अखिलेश जी ने विकास किया है और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाया है, हम विकास के नाम पे ही काम करेंगे और उसी नाम पे वोट करेंगे। बाकी जिसको जिसका सहारा लेना है वो ले, हम जनता के साथ लड़ेंगे और जनता के साथ लेके आगे बढ़ेंगे। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, अयोध्या जब प्रियंका गांधी कल अयोध्या में होंगी, जाहिर तौर पर फिर से एक बार सवाल खड़ा होगा और बहुत सारे सवाल उठेंगे। और सवाल ये भी उठेगा कि क्या हुआ राम मंदिर मुद्दा का, और इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा तो कहीं अब नजर नहीं आ रहा है। कुछ महीने पहले लग रहा था कि राम मंदिर अगर नहीं बना तो ये देश ही नहीं बचेगा, उस तरह के हालात थे, और अचानक सारी चीजें कहां चली गई कुछ पता नहीं है। क्या ये चुनावी मौसम में प्रियंका गांधी का ये टूरिज्म है जैसा बीजेपी कह रही है, या उस भूले बिसरे मुद्दे को उठाने की कोशिश है जिसको बीजेपी भूलना चाहती है फिलहाल? अजय जी, प्रियंका जी हो या इन तीनों राजनीतिक दलों के कोई भी हो, अयोध्या जाएं, इसका संत के नाते मैं स्वागत करता हूं। लेकिन प्रश्न यहां पे यह खड़ा है कि प्रियंका गांधी जी के बायोडाटा को देखिए। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया हुआ है, ऐसा उन्होंने स्वयं सेल्फ रूप में यह घोषित किया हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं सिर्फ इतना ही पूछूंगा कि राम आपके लिए पर्यटन है या तीर्थाटन है? कौन से आनंद है? आप बायोडाटा गलत आप चैनलों पे बोलेंगे। पहली बात सुनिए, फालतू की बात नहीं, आप पहले बायोडाटा खोलिए, प्रियंका गांधी का बायोडाटा खोलिए। मारिया रेहान की मां हिंदू कब से हो गई? मैं जल्दी टाइप करता हूं, गूगल अगर कुछ बता दे तो। कब से हो गई? जब मैं कह रहा हूं तो गंभीरता से कह रहा हूं। गूगल खोलिए गूगल। जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, झूठ नहीं। हिंदू के नाम पर बैठ करके बचाव मत करो। आप पहले खोलो बायोडाटा। मारिया रेहान की मां रॉबर्ट की बीवी एक हिंदू कैसे हो गई? सिर्फ इतना ही हमें बता दो। आप ये भाषा बोल रहे हैं, ये कैसी आस्था, कैसी? कांची के शंकराचार्य को जेल में डालने वाले, असीमानंद पर भगवा आतंकवाद का आरोप लगाने वाले, प्रज्ञा ठाकुर को प्रताड़ित करने वाले, हिंदू समाज के संतों को भगवा आतंकवादी कहने वाले भी हमें आस्था की परिभाषा बताएंगे? ये घटिया लोग हमारी आस्था का अपमान, इस देश के संतों को आतंकवादी कहने वाले, भगवा आतंकवादी, ये हमें आस्था बताएंगे? ये रॉबर्ट की बीबी रेहान और मारिया की मां, जिसका ये कहां से हिंदू हो गई? कब से हिंदू हो गई? मैं आपसे पूछता हूँ, दलाली बोलने के लिए ये कांग्रेस का तलवे चाटो, हिंदू के नाम पे कलंक मत बनो। मैं हिंदू धर्माचार्य हूँ, मुझे समझ में आता है कि आप लोग, आपकी भाषा बता रही है कि धर्माचार्यों के प्रति क्या सम्मान है तुम्हारा। सुनिए, ओम पूर्ण मदः, पहले तो धर्माचार्यों के लिए भाषा ठीक करो। पूर्णस्य पूर्णमादाय, कैसा संस्कृत बोलने से एक श्लोक बदतमीज कहीं के चैनलों पे बैठ कर बदतमीजी करोगे? आप लोग उलझ गए। सोनिया गांधी कैथोलिक ईसाई मतलब क्या है? उलझ नहीं गए। जो बात हमने पूछी है, आप बायोडाटा खोलिए बायोडाटा और बताओ कि वो हिंदू है कि नहीं है। प्रियंका हिंदू नहीं है, मैं कह रहा हूँ। और एक गैर हिंदू अयोध्या क्यों जा रही है? एक बात। दूसरी बात, अपनी भाषा राम जहाँ विराजते हैं, अपनी भाषा को, भगवान राम अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, भाषा को ठीक रखिए। आप लोगों से मैं जानता हूँ जी कांग्रेसी ऐसी ही भाषा बोलेंगे। इनकी संतों के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति कोई इनकी श्रद्धा नहीं है। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है, क्रिप्टो क्रिश्चियन गालियां बकेंगे, हिंदू संतों को जेलों के अंदर डालेंगे। इनका यही चरित्र है, घटिया चरित्र के लोग हैं। और अजय झा जी को बता दीजिएगा। अरे इंसानियत के सार बहनोई को किनारे करिए। जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जहाँ राम लला विराजमान है, वो मंदिर है कि नहीं है, और मंदिर में वो जा रही है कि बात नहीं करते। धार्मिक व्याख्या करने के चलिए मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा के पास वापस जाता हूँ। डॉक्टर मनोज मिश्रा, 4 लाइन संस्कृत पढ़ा के रख लिया होगा कांग्रेसियों ने। जी हाँ, फालतू की बात। मनोज मिश्रा, अरे ढूंढ के निकालिए पहले। बीजेपी की तरह
धर्म को दुकान मत बनाइए। निकालिए प्रियंका गांधी क्या है उसके बारे में। और ये व्यक्ति हिंदू धर्माचार्यों के प्रति अच्छा ठीक है, मैं इस पर मुझे जानकारी, ये कांग्रेस का चरित्र है नहीं है मेरे पास, और ये मुद्दा भी नहीं है मेरा कि उनका रिलीजन क्या है। सवाल ये है, लक्ष्मणानंद की हत्या कराई, आप नहीं बोल सकते चैनल। मैं कह रहा हूं ये सेल्फ घोषित है उनका, वो बौद्ध है, वो हिंदू नहीं है। आप निकालिए गूगल से सर्च करके, मैं चुनौती देता हूं इस बात की, और मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाइए। हमारी आस्था मेरे ऊपर एफआईआर कराओ, अगर वो हिंदू है तो आप एफआईआर कराओ मेरे ऊपर। मैं एक हिंदू धर्माचार्य हूँ, अखिल भारतीय संत समिति का राष्ट्रीय हम धर्म को आप फालतू में ऐसे क्रिप्टो क्रिश्चियन घटिया प्रवक्ताओं को बिठा के हिंदू धर्माचार्यों को गालियां, लेकिन हम गाली सुनने के लिए नहीं बैठे हैं चैनलों के ऊपर। नहीं मैं आप दोनों से अपील करता हूं कि आप लोग अपनी भाषा की मर्यादा को भी रखें और हम मुद्दे पर लौटे। आप जो बोल रहे हैं हिंदू धर्माचार्यों, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के चैनल पे बैठे हैं, ये मत करिए। आस्था का अपमान। अच्छा ठीक है, मैं जो सवाल उसके जवाब दो। प्रियंका गांधी हिंदू है, धर्म गुरुओं में है, राम लला जहां विराजमान है उसको मंदिर मानती है, और अपने राजीव धवन, कपिल सिब्बल और विवेक तनखा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील हैं, मस्जिद के पक्ष में मुकदमे लड़ रहे हैं। अरे इतनी दलाली हिंदू समाज को तोड़ने की। चुनौती कर दूंगा इस बात पे। ऐसे कैसे विश्वास कर? कपिल सिब्बल हिंदू मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कब हैं? ये बताइए, आप चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट का पेपर निकाल के भेजता हूँ। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का पेपर भेज रहा हूँ। आप ये विवेक कुमार तनखा, कपिल सिब्बल और राजीव कुमार धवन, ये तीनों वकील है कि नहीं है? वकील है, अभी वकील इतना झूठा बयानबाजी मत करो चैनलों पे बैठ करके। अभी कपिल, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब सच्चाई है, मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। वकील अभी स्वामी जितेंद्र सरस्वती, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कोर्ट में वकील खड़ा डॉक्टर उमाशंकर पांडे करने वाले। होल आप लोग थोड़ा रुके, मैं आगे बढ़ाता हूँ। मानहानि का मुकदमा करो ना कि वो मुस्लिम पक्षकारों के वकील नहीं है। झूठ बोल रहे हैं अजय जी। आपके न्यूज 18 ये जिम्मेदारी लेता है कि सही? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आप मानहानि का मुकदमा करो। मैं चुनौती देता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ। इस पर रखे गए विचार चैनल पर डिबेट में रखे गए विचार वक्ताओं के अपने होते हैं और चैनल उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। मैं एक वैधानिक क्षेत्रावली की भाषा में इस बात को कह दूं, लेकिन दावा जो है जितेंद्र सरस्वती का कि वो अगर वो गलत बोल रहे हैं तो आप उनको लीगली, हमारी आस्था है, उस आस्था का अपमान मैं कह रहा हूँ। पार्टी के प्रवक्ता बनके कैसी आस्था? हिंदू धर्माचार्यों को पिटवाने से लेकर के जेलों में बंद कराने की आस्था पैदा हो गया था। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, चलिए ये बात यहाँ चली गई। तिवारी भी हैं, जितेंद्र आप ठीक है, इस बात को रोकते हैं यहीं पर, समय खत्म हो जाएगा इसी में। हाँ। नहीं, समय खत्म हो जाएगा इसी में। मतलब आपकी आपत्ति यह है कि जिनकी आस्था नहीं है वो अगर अयोध्या जा रही हैं तो वो सिर्फ दिखावा है, आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं। लेकिन क्या बीजेपी की अगर आस्था है और बीजेपी जैसा कि उमाशंकर पांडे ने आरोप लगाया, डॉक्टर मनोज मिश्रा, कह रहा हूं यह दिखावा है। एक बात ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। मनोज मिश्रा जी, लेकिन आप लोग तो दिखावा नहीं करते ना, आप तो आस्था का दावा करते हैं ना। आप तो लंबे समय तक आप लोग मुद्दा बनाए रखा आप लोगों ने। क्या इस बार भी मैनिफेस्टो का मुद्दा बनकर रहेगा क्या राम मंदिर का मुद्दा? धर्माचार्यों का अगर ये जाकर अयोध्या में पूछेंगे प्रियंका गांधी तो क्या जवाब है बीजेपी के पास? ऐसे नहीं चलेगा। हमारी आस्था है, मैं चरण वंदन नमन करता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। अजय जी ठीक है, मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया अजय जी। सवाल ये था कि अगर कल प्रियंका गांधी खड़े होकर के यही बात बोलेंगी जो डॉक्टर उमाशंकर पांडे अभी कह रहे हैं इस डिबेट में कि भाई बीजेपी ने ठेकेदारी ली थी मंदिर बनवाने की, कहां है मंदिर, कहां है बीजेपी, फिर से चुनाव है। देखिए, बीजेपी ने ठेकेदारी ली थी तो बीजेपी की आस्था है, चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए बीजेपी उस ऑर्डर को फॉलो करेगी, पहली चीज। लेकिन अगर कांग्रेस की आस्था है तो कांग्रेस के उमाशंकर जी और प्रियंका जी दोनों
ये स्टैंड अपना बता दें कि अयोध्या के मंदिर पर इन दोनों का स्टैंड क्या है। ये दोनों लोग अपना स्टैंड नहीं बता सकते, ये केवल यही कहेंगे कि ये भाजपा की जिम्मेदारी है। अगर आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म में आपकी आस्था है, तो आप बताइए कि आप राम मंदिर बनवाएंगे अगर आपकी सरकार आती है, या आप भी वही कहेंगे जो अन्य लोग कहते हैं, विपक्षी लोग कहते हैं। सच बात यह है कि इनकी धर्म में आस्था नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही कही थी स्वामी जितेंद्रानंद जी ने, स्वामी जितेंद्रानंद जी ने हिंदुओं को ठगने का काम आप करते हैं। राम के नाम पर, गंगा मैया के नाम पर, गौ माता के नाम पर लोग आप धर्म को बना के रखे हो। जी को भी मुझे उम्मीद थी कि धर्म लोग हमारे जितने भी आएंगे वो इनके चरित्र का विरोध करेंगे, लेकिन सवाल को रिपीट करेंगे। मुझे बेहद दुखी और मुझे आघात भी लगा है कि अगर धर्म गुरु की, अच्छा सुन लीजिए आप लोग, डॉक्टर आशुतोष वर्मा से आपने पूछा है, मनोज जी उनका जवाब। निंदा करते हैं आपने राम के नाम पर, गंगा मैया के नाम पर, गाय माता के नाम पर आपने सत्ता की दुकान चलाई, हिंदुओं की कांग्रेस के अधिकतर नेता जो भारत विरोधी होता है एक मुकदमे लगाना वीडियो लगा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस को ये मानना पड़ेगा कि सोनिया जी हिंदू नहीं है, ये मानना पड़ेगा। जन्म से सोनिया जी क्या है ये पूरा देश जानता है। ईरानी का कास्ट बताइए, ये आप बताइए। और दूसरा बात, टिकट डिक्लेयर राहुल के बाबा क्या है, आस्था किसकी है किसकी नहीं है, लेकिन राजनीति सबकी है, ये साफ नजर आ रहा है। देखिए कल जब प्रियंका गांधी अयोध्या पहुंचेंगी तो वहां पर कौन से सवाल खड़े करती हैं। धन्यवाद आप सबका। ये था इवनिंग एजेंडा। नमस्कार।